अहम खबर के हवाले से तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। 12,614 में से 51,657 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 45.87% रहा। कमिश्नर शाहिद न्याज ने बतौर चेयरमैन बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह और कंट्रोलर मोहम्मद जाफर अली ने भी शिरकत की। इम्तिहानात के हवाले से आपको बता रहे हैं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान किया है। 1,12,614 में से 51,657 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 45.87% रहा। कमिश्नर शाहिद न्याज ने बतौर चेयरमैन बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किए। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह और कंट्रोलर मोहम्मद जाफर अली ने भी शिरकत की। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जंग की कारकर्दगी सबसे बेहतर 49.8% रही। चिन्योट की सबसे बुरी कारकर्दगी 40.65% रिकॉर्ड की गई। जिला फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 45.74 रहा। टोबा में 44.8% रहा। आपको बता रहे हैं, इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जंग की कारकर्दगी सबसे बेहतर है, 49.8% रही है। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से फर्स्ट के नताइज का ऐलान किया गया। मजमूई रिजल्ट तो 45.87% रहा, लेकिन अगर डिवीजन फैसलाबाद के इजला की बात करें तो इसमें चारों इजला का अलग अलग जो रिजल्ट है उसमें जंग जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस उसने दी, क्योंकि 49.8% रिजल्ट जो है वो जंग के तलबा तालबात का रहा। जबकि सबसे पुअर परफॉर्मेंस की अगर बात करें फर्स्ट ईयर में, तालीमी बोर्ड के नताइज के मुताबिक चिन्योट की कारकर्दगी सबसे बुरी रही, जो कि सिर्फ 40.65% रिजल्ट है। फैसलाबाद जिले की अगर बात करें तो 86,710 तलबा ने इम्तिहान दिया फैसलाबाद से, जिनमें 31,427 तलबा पास हुए और फैसलाबाद जिले का कामयाबी का तनासुब है वो 45.74% रहा। चिन्योट की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 8,345 तलबा शरीक हुए फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में, जिनमें 3,392 तलबा ने कामयाबी समेटी और कामयाबी का तनासुब डिवीजन में सबसे कम चिन्योट में 40.65% रहा। जंग की अगर बात करें तो 18,170 तलबा तालबात फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनमें 9,048 तलबा कामयाब हुए और डिवीजन में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जंग के तलबा का रहा, जो कि 49.8% था। टोबा टेक की बात करें 399 तलबा ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 7,790 तलबा कामयाब हुए और टोबा टेक का जो कामयाबी का तनासुब है वो डिवीजन में दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर है। कामयाबी का तनासुब 44.8% रहा। तो इस हवाले से बात करें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस फैसलाबाद में जंग के तलबा तालबात की रही, जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50% रिजल्ट दिया, जबकि चिन्योट के तलबा सिर्फ 40% जो है वो कामयाब हुए और 60% के करीब तलबा फेल हुए। मजमूई तौर पर 45% रिजल्ट था, जिसमें दो सूबों ने बहुत ही दो इजला ने परफॉर्मेंस बेहतर दी, बोर्ड से अबव दी, लेकिन दो इजला वो चिन्योट और टोबा टेक जो है वो बोर्ड से बिलो रिजल्ट रहे। जी शुक्रिया जहांगीर, तफसीलन अपडेट करने के लिए। किसानों ने हुकूमत को क्रशिंग सीजन शुरू करने में नाकाम करार दे दिया है। कमाद की फसल तैयार खरी है, मगर शुगर मिल्स के साथ कीमत तय नहीं की जा सकी। फैसलाबाद जुयन में 40% रकबे पर गंदम लगनी है। काश्तकारों को बुआई में ताखीर से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, ये बताइएगा गंदम की बुआई के हवाले से। बात करें यहाँ पर हुकूमत की जानिब से अभी तक जो क्रशिंग सीज़न है वो शुरू नहीं करवाया जा सका, ना ही स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया, जिसकी वजह से गंदम की फसल है उसको शदीद मसाइल का सामना हो सकता है, क्योंकि बताया जाता है कि फैसलाबाद डिवीज़न में तकरीबन 40 से 45% लोग जो गंदम तब लगाते जब वो कमाद मिलों में यहाँ पर मिलों में बेच के आते हैं, तो फिर उसके बाद खाली ज़मीन पर कमाल लगाया जाता है। तो अभी तक क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ, जिस पर गंदम लगने के भी खदशात पैदा होने लगे हैं। तो यहाँ पर शीर नंबरदार फार्मर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा किन मसाइल का सामना फार्मर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं चक नंबर 275 का रहशी हूँ और उसी चक का नंबरदार भी हूँ। इस साल अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं ज़मींदारों को। वो ज़मींदार जो है वो
तो थोड़ी थोड़ी फैसलाबाद में थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, वो मतलब जो मोटा कमाद है उसे मतलब खाल कर जाए, उसे बेच कर उसी मतलब ज़मीन में गंदम की बिजाई करते हैं। तो ये इस दफ़ा गंदम की बिजाई जो है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट की से हमारी ये अपील है कि क्रशिंग सीजन को जल्द जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि माह नवंबर जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। कबल है जी मतलब सितंबर में क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता था, अब काफ़ी लेट हो गया है, जिससे गंदम की फसल मुतासर हो रही है। तो इस बारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। शुक्रिया। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि जितने दिन ताखीर होगी उतनी ही शुक्रिया अब्दुल रहमान। आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने फूड कंट्रोलर के खिलाफ नारेबाजी की। आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने फूड कंट्रोलर के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता रहे हैं आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा चक्की मालिकान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद की जो चक्की मालकान है उनकी जानिब से ज़िला कौंसल चौक में आज एहतजाज किया जा रहा है। चक्की मालकान का कहना है कि 40 साल से जो चक्की का गंदम का कोटा जो है वो मंजूर शुदा है, जो कि चक्की मालकान को कोटा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आज ज़िला कौंसल चौक में वो मुजाहरा कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो हैं और सेक्रेटरी पंजाब फूड जो हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो आज खुद नोटिस लेते हुए जो सेक्रेटरी फूड हैं और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और चक्की का जो गंदम का कोटा है उसको बहाल किया जाए। चक्की मालकान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके एहतजाज के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अवाम के असल नुमाइंदे हैं। कोई MPA MNA पाकिस्तान में कोई अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इस सिलसिले में मैं 41 का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम चक्की मालकान फैसलाबाद की जानब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मसला ये है कि 40 साल से हम चक्की कोटा उठाकर लोगों को 2 किलो 4 किलो 5 किलो आटा परचून महगली माहौल में फराहम करते हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ समझते फर्स्ट एड समझते हुए, क्योंकि ये आवाम को 2 किलो 5 किलो आटा फराहम करते हैं, हमारे लिए एक डायरेक्शन पास कर दी कि इनको हर साल चक्की कोटा जारी किया जाए। हम हर साल 30 साल से चक्की कोटा लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उठाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम कर रहे थे, मगर इस साल जो कि नादर चट्ठा सेक्रेटरी फूड है, डायरेक्टर फूड शुएब है, उसने हमारा चक्की कोटा जारी नहीं किया। हम उसके पास एप्लीकेशन लेकर गए हैं, हाई कोर्ट के आर्डर दिए हैं, मेरे पास इस बात का सबूत है कि डायरी नंबर भी लगे हुए हैं। बिल आखिर हमको एक मीटिंग में बुलाया गया तो नादिर चट्ठा साहब ने यह इरशाद फरमाया है, मैं किसी अदालत के आर्डर को नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी फूड हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड हो, कोई भी अहकामात मानने को तैयार नहीं है और भी चक्की मालकान है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं आपको कोटा ना मिलने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 और 24 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ बने। हम अरसा दराज से एक महकमा खुराक से गंदम उठा रहे हैं, हमारे लाइसेंस बने हुए हैं फूड के। इस दफ़ा महकमा फूड ने हमें गंदम कोटा जारी नहीं किया और हम मार्केट से गंदम लेने पर मजबूर हैं। मार्केट में गंदम के प्राइसेस रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आटे के रेट ज़्यादा हो गए हैं। 120 में आटा फी केजी फरोख्त हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। गंदम ओपन मार्केट से महंगे दामों लेकर वो आटा बनाकर फरोख्त कर रहे हैं और भी यहाँ पर मालकान है जी, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं, कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा चक्की मालकान? ये पता नहीं क्या हुआ, 40 साल से हम कोटा ले रहे हैं गंदम का। इस दफ़ा अगर हमारा कोटा बंद कर दिया गया, मिलों वालों को कोटा दिया जा रहा है, जबकि हम मोहल्ले में चक्कियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ पर सस्ता आटा जो है हमारा अव्वलीन तरजीह है। गरीब आदमी हमारे पास आता है 2 किलो 5 किलो आटा लेने,
हम उनको सरकारी रेट के मुताबिक। जी बिल्कुल, सरकारी रेट के मुताबिक आटा दिया जाता है। 2 किलो 4 किलो आटा खरीद कर अपना गुजारा करने वाले जो शहरी हैं वो भी इससे मुतासर होंगे। आज तकरीबन 100 के करीब के अहकामात के बावजूद कोटा नहीं दिया, चक्की मालिकान सरापा एहतजाज हैं। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। शोरकोट शहर में ज़ियाबतीस के मरीज इंसुलिन के लिए ख्वार होने लगे हैं। शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। बात कर लेते हैं शहजाद अली से। जी बताइएगा शहजाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, शोरकोट में शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली जो इंसुलिन है वो नायाब हो चुकी है कि शोरकोट के किसी भी मेडिकल स्टोर से और THQ अस्पताल में जो है इंसुलिन ना होने की वजह से जो शुगर के मरीज हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ कुछ मरीज भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा, आप इंसुलिन लेने आए थे, क्या कहा जा रहा है आपको? जी, मैंने बाज़ार से तकरीबन सभी मेडिकल स्टोर से पता किया है, हमको इंसुलिन किसी भी किस्म की नहीं मिल रही है। पहले हॉस्पिटल में कहते थे कि मिल जाती है, अब वहाँ पे भी हमने पता किया कि कहीं से इंसुलिन हमें अवेलेबल नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो बिल्कुल ब्लैक में हो रही है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इसकी असल कीमत पे अवेलेबल करवाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि या तो शोरकोट के मेडिकल स्टोरों से इंसुलिन मिल नहीं रही या महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। तो मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी ये बताइएगा कि इंसुलिन नहीं मिल रही, क्या वजूहत है इसके, क्यों नहीं मिल रही? जी इंसुलिन अगर कंपनी वालों को लिखवाई जाए तो वो कहते हैं कि जी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन इंसुलिन है उनके पास, लेकिन वो शॉर्ट की हुई है। वल्लाह आलम उन्होंने रेट बढ़ाने हैं या उन्होंने होलसेलरों को दी हुई है, लेकिन इंसुलिन जो है बिल्कुल शॉर्ट है और मरीज़ बहुत बेचारे तंग हैं और मरीज़ इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो गोलियों पे आ गए हैं और गोलियों पे आ गए, गोलियों से उनकी इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि शोरकोट में किसी भी मेडिकल स्टोर से या तो इंसुलिन मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो महंगे दामों पर। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, आखिर ये सब कब तक चलेगा? कंपनी बिल पूरे लेती है तो गैस भी पूरी फ्राहम की जाए। फैसलाबाद ही बिल बिला उठे, नाश्ता तैयार होता है ना खाना पकता है, बाहर से खाने का बोझ कब तक उठाएं? खवातीन सरापा सवाल है। गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, आखिर ये सब कब तक चलेगा? कंपनी बिल पूरे लेती है तो गैस भी पूरी फ्राहम की जाए। फैसलाबादी बिल बिला उठे, नाश्ता तैयार होता है ना ही खाना पकता है, बाहर से खाने का बोझ कब तक उठाएं? खवातीन सरापा सवाल बन गई। बात कर लेते हैं मरियम से। जी मरियम बताइएगा, खवातीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? कभी आती है तो कभी चली जाती है। ये गैस जो है घरेलू सार्फिन के साथ आंख में चोली का खेल जो है वो खेलना शुरू कर दिया है। स्पेशली अगर रात के बात की जाए तो रात के साथ साथ सुबह के औकात में जो है गैस कई घंटे नहीं आती, जिसकी वजह से खाना पकाना जो है वो एक इम्तिहान बन के रह गया है। घरेलू सार्फिन जो है इस वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। खवातीन कहती हैं कि बच्चों ने अगर सुबह स्कूल जाना हो तो भी नाश्ता जो है वो नहीं बनता और अगर रात में वापस आते हैं तो भी खाना जो है बच्चों को मैसर नहीं होता। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी बताइएगा कि कितने कितने देर जो है वो गैस नहीं आती और फिर खाना बनाने में मुश्किल आती है, क्या कहेंगी? 2-2 घंटे गैस नहीं होती, इतना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए खाना बनाना कि हमें तो दिल करता है कि आप जब गर्मी हो तो बिजली नहीं आती, सर्दी हो तो गैस नहीं होती। यही मसले पाकिस्तान में चलते रहते हैं। हुकूमत हमारी क्या कर रही है इसके लिए? तो गैस नहीं होती तो बच्चों के लिए इतना मसला हो जाता है, सुबह नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इधर घरों में आग भी नहीं जला सकते, सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्हें चाहिए कि गैस की आनी चाहिए। क्या मसला है, क्यों नहीं गैस भेज रहे? जी बिल्कुल, घरेलू सार्फिन से इस बात का जो है हुकूमत से सवाल जवाब मांगती हैं कि गैस जो है वो क्यों नहीं आती। ना घर में लकड़ियां जलाई जा सकती हैं, ना ही जो है सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जो कीमतें हैं वो भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं। और भी लोग मुझसे मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि जब मर्द हजरात ने सुबह जाना होता है या बुजुर्ग घर में होते हैं जिन्होंने सुबह दवाई के साथ नाश्ता करना होता है, उन्हें भी मुश्किल आती है, क्या कहेंगी इस बारे में? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, सुबह के टाइम नहीं आती, फिर जो बाद में आए तो हमने उसका फिर क्या करना है? जब सुबह नाश्ते में ही नहीं आती, बच्चे भूखे जाते हैं, शोहर हम मेरा भूखा जाता है, तो वो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर से नाश्ता करें। तो हमें तो समझ नहीं आती हम करें क्या। कितनी बार हम कह चुके हैं गैस नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही। जी उनको कहना था कि कई बार। शुक्रिया मरियम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
महकमा सुई गैस शहरियों को सिस्टम गैस के बाद सस्ती एलपीजी फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। मार्केट में एलपीजी की फी किलो कीमत 190 रुपये है, जबकि SNGPL की जानिब से 203 रुपये में फरोख्त की जा रही है। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, क्या कहना है इस पर, शहरियों का क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से मौसम सरमा में सिस्टम गैस के बहरान के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए एलपीजी की फ्राहमी का मंसूबा शुरू किया था और ये दावा किया गया था कि आवाम को सस्ते दामों और उनके घर की दहलीज पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। SNGPL की जानिब से एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत रखी गई है वो 203 रुपये फी किलो के हिसाब से शहरियों से चार्ज की जा रही है। ताहम आम मार्केट में वो कीमत जो है वो SNGPL के निर्खों की निस्बत कदरे कम है और यूँ SNGPL शहरियों को सस्ती एलपीजी फ्राहम करने में भी नाकाम दिखाई देता है। मार्केट में 190 रुपये फी किलो हिसाब से कीमत वसूल की जा रही है, जबकि SNGPL की जानिब से फी किलो 203 रुपये के हिसाब से चार्ज की जा रही है। उसके साथ साथ 7,500 रुपये जो है वो सिलेंडर की सिक्योरिटी भी SNGPL की जानिब से वसूल की जा रही है। और यूँ सिस्टम गैस की फराहमी में नाकामी के साथ साथ SNGPL तमाम शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऐलानात कुछ, हकीकत कुछ। टेक्सटाइल इंपोर्ट क्लियर करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स ना होने पर इंडस्ट्री बंदिश का शिकार है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल लोगर से। जी बिलाल, बताइएगा टेक्सटाइल के कौन से सेक्टर में ज्यादा मसाइल आ रहे हैं और इनके असरात के बारे में भी बताइएगा, क्या असरात हैं। बिल्कुल, इस वक्त इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है वो शदीद बहरान में। उसका एक बड़ी रीज़न ये है कि इंडस्ट्री बंद होने में बहुत सारी चलती इंडस्ट्री बंद हो रही, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, और ख़ास तौर पर एलसीज ना खुलना और इंपोर्ट के अंदर जो बैंक और स्टेट बैंक की पाबंदियां हैं उसने एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो जन्म दे दिया है। हमारे साथ मियां जफर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल चैम्बर के ये प्रेसिडेंट हैं। अब मियां साहब, क्या इसके मसाइल क्या आ रहे हैं इस वक्त हमारी कार, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सारी एलसीज हमने क्लियर कर दी हैं, इस वक्त क्लियर, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। देखें, इस वक्त हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस वक्त जो पोर्ट पे कंटेनर लगे हुए हैं और बहुत से लोग जो 84-85 चैप्टर के ज़रिए जिन्होंने मशीनरी या उसके पार्ट्स मंगवाए हैं वो इस वक्त स्टक हुआ है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उससे नहीं जा रहा है डेफिनेटली, और उसके सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, डैमेजेस पड़ रहे हैं। और जब आपको बिला वजह एक कंटेनर के ऊपर इतना बड़ा डैमेजेस पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो तो माफ़ नहीं करेंगे, वो डॉलर में लेगी। आपके एक तो डॉलर में रकम जो है बिला वजह जाएगी, और दूसरा आपका रेवेन्यू जो FBR को मिलना है, कस्टम सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह उससे जनरेट होना है, आपका वो भी स्टक हुआ है। तो लिहाजा आपको पता है कि ये काम आपने करना है, और उसकी वजह से अब इंडस्ट्री के देखें आपके सामने ये मशीनें पड़ी हैं, ये जैपनीज मशीन है, और इसकी हालत ये है कि ये पार्ट्स की वजह से अब पार्ट्स नहीं है तो मशीनें चल नहीं रही, और इसके पार्ट्स जो है हमारी इंजीनियरिंग इतनी सख्त नहीं रखती कि वहाँ से बन जाए, और इसके लिए चाइना, ताइवान या जापान से पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं। जब आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, जो आई हुई एलसीयाँ हैं या DAP पे माल आया हुआ है, तो DP बेस पे भी आप उसको क्लियर करें, आप उसको करें। और ये इतनी बड़ी अमाउंट के दिए हैं, किसी के $30,000 की है, किसी की $35,000 की है, अंडर 50,000 मोस्टली ये लोगों की जो माल आए हुए हैं, तो आप उसको। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। फेस्को में नेट मीटरिंग का अमल सुस्ती का शिकार है। फर्स्ट सर्कल में सैकड़ों दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को में सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन की नेट मीटरिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के फर्स्ट सर्कल में सैकड़ों दरख्वास्तें जो सार्फिन की जानिब से नेट मीटरिंग के लिए दी गई हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, जिन पर अरसा दराज गुजरने के बावजूद सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जा रही है, और इसके साथ साथ 16 रोज़ के अंदर अंदर नेट मीटरिंग के लिए दरख्वास्तें देने वाले सोलर सिस्टम सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर लगाकर नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। मगर इसके बावजूद सूरत हाल मुनफरिद दिखाई देती हैं
फर्स्ट सर्कल फेस्को में इस वक्त जो है वो सैकड़ों दरख्वास्तें जो सोलर सिस्टम सार्फिन की जानिब से नेट मीटरिंग के लिए दी गई हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। फेस्को का ऑपरेशन स्टाफ 16 रोज़ के अंदर अंदर सोलर सिस्टम सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। हुकूमती अदम इस्तेहकाम बरकरार है। चिन्योट झुमरा रोड पर DHQ अस्पताल की मुजव्वजा साइट पर अस्पताल की 4 दीवारी का काम रुक गया है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा कितने बेड्स पर मुश्तमिल यह अस्पताल बनना था और कितने फंड्स आए और अब क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जुलाई 2009 में जैसे तैसे करके चिन्योट को ज़िला का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन ताहाल चिन्योट में जहां सरकारी अस्पताल में बेड्स की कमी है वहीं पर स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी थी। और फिर 2021 के आखिर में महकमा सेहत इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से चिन्योट में 125 बेड पर मुश्तमिल जो झुमरा रोड पर मुजव्वजा साइट थी वहाँ पर एक अस्पताल जो है वो बनाने का फ़ैसला किया गया। सरकार की जानिब से फ़ंड्स जो है वो फराम किए गए, लेकिन 71 मिलियन के जो फ़ंड्स थे वो नाकाफ़ी साबित हुए और यहाँ की जो 4 दीवारी बननी थी वो भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ गुज़श्ता साल प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने स्कीम अप्रूव जो है वो की थी और पहले फेज़ में 71 मिलियन के फंड्स जो है वो जारी हुए थे जो नाकाफ़ी साबित हुए हैं और ताहाल इसकी जो 4 दीवारी है अस्पताल की वही नहीं जो है वो बनाई जा सकी। तकरीबन डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सराय के मुताबिक 500 मिलियन की लागत से 125 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल जो है वो बनाया जाना है। चूँकि शहरियों की जानिब से एक बड़ा जो है वो मुतालबा किया गया था और शहरी इन 14 सालों में एक मुतालबा करते आए हैं कि चिन्योट DHQ में सिर्फ 80 बेड पर मुश्तमिल वो DHQ है और तहसील लेवल की वहाँ पर जो है वो तमाम सहूलियात हैं। यहाँ पर भी सहूलियात का भी फुकदान है, जिसके पेश नज़र ये अस्पताल जो है वो बनाया जाना था, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये जहां का तामीराती काम जो है वो रुक गया। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अमीनपुर बंगला में रेस्क्यू 1122 स्टेशन की तामीर नो का फैसला। हुकूमत पंजाब ने स्कीम की मंजूरी दे दी। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा DG रेस्क्यू से नक्शे की मंजूरी के बाद स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में अमीपुर बंगला में रेस्क्यू स्टेशन की तामीर नौ का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब और DG रेस्क्यू की जानब से जो है फैसलाबाद में अमीपुर बंगला में रेस्क्यू स्टेशन की तामीर नौ की मंजूरी दी गई है और इसी हवाले से जो है महकमा बिल्डिंग ने लेआउट प्लान और तखमीना लागत पर काम शुरू कर दिया गया है और इस लेआउट प्लान और नक्शा की मंजूरी और तखमीना लागत जो है वो DG रेस्क्यू की मंजूरी के बाद फैसलाबाद में जो है यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। अभी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर की जानब से एक्शन बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो लेआउट प्लान फाइनल किया जाए और इसके साथ साथ जो है वो फाइनल तखमीना लागत के साथ साथ जितना भी लेआउट प्लान है उसको फाइनल किया जाए ताकि स्कीम पर जो है काम शुरू किया जाए। हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो DG रेस्क्यू की मंजूरी के बाद जो है इस स्कीम पर काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कीम का टेंडर होगा और टेंडर के बाद जो है वो तमाम इस स्कीम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अभी जो है उस स्कीम की मंजूरी दी जा चुकी है और अमीपुर बंगला में ट्रैफिक हादसात और एमरजेंसी वाक़यात की रोकथाम नक्शे के बाद काम होगा। इमरान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। महंगे डॉलर और माशी बहरान के बावजूद गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हो गई। एक माह में टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेल में 84% इजाफा देखा गया है। बात कर लेते हैं शराज बर्ड से। जी शराज, बताइएगा गाड़ियों के फरोख्त में इजाफा हुआ है। मुसलसल इजाफे के बावजूद गाड़ियों की सेल्स में इजाफा हुआ है। फॉर्च्यूनर और रोको जो कि टोयोटा कंपनी की गाड़ियां हैं उसके वेरिएंट हैं, उनकी कीमतों में इजाफे के बावजूद 84% सेल जो है पिछले महीने से ज्यादा हुई है। होंडा सिविक और सिटी की सेल जो है वो 14% ज्यादा हुई है, जबकि 76% सुजुकी की आल्टो जो है वो पिछले महीने से ज्यादा इस महीने जो है वो बिकी है। इसकी वजूहात क्या है? क्या लोगों की बाइंग पावर कम होने के बावजूद गाड़ियों की सेल्स ज्यादा क्यों हो रही है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए अंजुमन ताजरान हॉकी स्टेडियम कार शोरूम एसोसिएशन से हमारे साथ हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा लोगों की बाइंग पावर यानी कुव्वत खरीद तो है नहीं, तो गाड़ियां खरीदने का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया और फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बावजूद उनकी सेल्स ज्यादा हुई है, क्या कहेंगे? सर, आप अगर कहें ना कि आपने 84% या 85% 100% देखा इजाफा देखा है, तो ये इजाफा सिर्फ देखने के लिए है, बज़ाहिर नहीं है। बज़ाहिर ना होने की वजह ये है कि ये गाड़ियां वो सर जो 6 माह पहले बुकिंग हुई थी इनकी, ये वो क्लास थी जिनके पास वाफर पैसे पड़े हैं और वो किसी भी कारोबार से उठा के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां जो बिग चल रहे हैं ना, यहाँ पे अभी 5-6 चल रहे हैं,
ये इन्वेस्टर को यही चीज दिखा के अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप इधर आए इन्वेस्ट करें। उन लोगों ने 6-6 माह पहले अपनी इन्वेस्ट वो वहां पे बाउंड की है, अभी 6 माह बाद उनकी गाड़ियां बाहर आई हैं। आप उसको देख रहे हैं 84-85% में। ये एक माह का आप फिगर देख रहे हैं, सारा पिछले माह का फिगर देखो, उससे पिछले माह का फिगर देखें, आपको फिर रेशो का पता चल जाएगा। यानी पिछले महीने जिसने गाड़ी बुक करवाई है उसको अगले 6 महीने बाद जाके सर उसको अगले 6 माह बाद जाके, जिसने जनवरी में करवानी है ना, उसको जून जुलाई में जाके गाड़ी मिलनी है। अब आप जाके जून जुलाई में जब सर्वे करेंगे तो पहले पीछे देखें बुकिंग कब हुई है। ये या तो आप ये चेक करें, ये पुरानी गाड़ियों की मार्केट है, यूज गाड़ियों की, आप यहाँ पे सर्वे करें, फिर आपको पता चलेगा कि लोगों की कीमतें खरीद जो है बाकी बची है या नहीं बची, फिर आपको पता चलेगा। ये तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत पड़े हैं। वो बहुत शुक्रिया शहराज तफसीलन आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में मॉडल हाई स्कूल बॉयज और गर्ल्स स्कूल नंबर 1 गंदगी में घिर गए। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा जी। उसामा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टेक्सिंग के मेन अब्दुल्ला चौक में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन जवाद नासर कर आपको मेरे हकम में दिखा सके कि 2 सरकारी स्कूल की ये इमारतें हैं जो इस टाइम मुकम्मल तौर पर गंदगी के ढेर में घिर चुकी हैं। स्कूल में बैठे तलबा तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना पेश होता है। एक साइड पे मॉडल मिडल हाई स्कूल है, दूसरी साइड पे स्कूल नंबर 1 है बच्चियों का, जहाँ पे बच्चियाँ बैठकर अंदर तालीम हासिल करती हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना दरपेश है। गंदगी है, साथ बैठ के तालीम हासिल करें। बताएगा कि गंदगी पड़ी हुई है आपके साथ, 7 क्लासेज है, क्या कहेंगे इस वाले? रोज़ ही हमारे स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं, छुट्टियों पे छुट्टियां करते हैं और बू बहुत आती है, जिसकी वजह से हमें नहायत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्लास में बैठे हैं, बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि तफन बहुत ज़्यादा है, बच्चों को परेशानी का सामना। बात कर लेते हैं, बेटा आप बताओ क्या कहो? हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस गंदगी के ढेर को यहाँ से उठाया जाए ताकि हम तालीम अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। हमारी क्लास में बहुत सी मक्खियाँ और मच्छरों की बुछाड़ होती है, इस वजह से काफ़ी बच्चे छुट्टी करते हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से गंदगी का सामना करना पड़ता है। बच्चे मौजूद हैं, आप बताओगे क्या मुतालबा क्या आपका इस गंदगी के हवाले से? इस गंदगी के हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि इस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए ताकि हम अच्छे से अपनी तालीम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, मेरे साथ बच्चों का ये कहना है कि शुक्रिया उसामा तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में जुराइम बढ़ने की बड़ी वजह मुल्जिमान को सजा मिलने में ताखीर करार। ताखीर की सबसे बड़ी वजह पुलिस की जानिब से चालान बर वक्त अदालत में जमा न करवाना सामने आई है। बात कर लेते हैं तैयब से। जी तैयब बताएगा क्यों पुलिस 15 सालों से चालान जमा नहीं करवा सकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, संगीन मुकदमात के मुल्जिमान को सजाएं मिलने में ताखीर और फैसलाबाद में जराइम कम ना होने की एक और बड़ी वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। फैसलाबाद पुलिस 15 सालों के ज़ेरे इल्तवा 31,188 चालान ताहाल अदालतों में पेश नहीं कर सकी। चालान अदालतों में पेश ना होने की वजह से उनका ट्रायल शुरू ना हो सका और करार वाकई सज़ा के हकदार मुल्ज़मान को ठहराया ना जा सका। सबसे ज़्यादा जो चालान अभी तक 15 सालों में ज़ेरे इल्तवा हैं वो थाना सदर पुलिस के हैं। 2718 चालान अभी तक अदालतों में जमा नहीं करवाए जा सके। इसी तरह देखा जाए तो फैसलाबाद में 2008 के 126, 2009 के 819, 2010 के 518, 2011 के 385, 2013 के 305, 2017 के 660, 2018 के 1303, 2019 के 8617 और 2022 के 11,533 चालान ऐसे हैं जो अभी तक अदालतों में जमा नहीं करवाए जा सके। तफ्तीशी अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर आला हुकाम की जानिब से सरजनश करने और हदायत देने के बावजूद अपडेट करने के लिए। सीपीओ फैसलाबाद समेत अहम सीटें खाली होने से पुलिस का निजाम दरहम बरहम हो गया। आईजी पंजाब के काम न करने की इस्तिता के बाद फैसलाबाद पुलिस सुतेली मां बन गई। सीपीओ फैसलाबाद की सीट पर 13 दिन बाद भी तैनाती ना की जा सकी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट फैसलाबाद की सीट 22 दिन से खाली। एसपी सीआईए की सीट 2 साल से तकर्री की मुंतजिर। एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी की 1.5 साल से तकर्री की राह तकने लगी। डॉल्फिन फोर्स के क़याम से अब तक 5 सालों में डीएसपी डॉल्फिन की तकर्री नहीं हुई। सालों से फैसलाबाद में डीएसपी लीगल के 3 सीटें खाली हैं।
चिन्योट में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, खुफिया इदारे का जाली अफसर गिरफ्तार हो गया। तहकीक के दौरान मुलजिम शुएब हसन किसी भी इदारे की शनाख्त पेश न कर सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। चिन्योट में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, खुफिया इदारे का जाली अफसर गिरफ्तार। तहकीक के दौरान मुलजिम शुएब हसन किसी भी इदारे की शनाख्त पेश न कर सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। तहकीक के दौरान मुलजिम शुएब हसन किसी भी इदारे की शनाख्त पेश न कर सका। मुलजिम शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई। फैसलाबाद में लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में बदल दी। बात कर लेते हैं हाशिर राय से। हाशिर, बताएगा सजा तब्दील कर दी गई है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सजाए मौत के कैदी की जो सजा है वो उम्र कैद के अंदर जो है वो बदल दी गई है। थाना रजाबाद के अंदर 2014 में मुलजिम पर जो है वो 302 के समेत दीगर दफात के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था, जिसके बाद इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असफर की अदालत में हुआ था। और 2018 के अंदर जो है फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुलजिम जो है उसको सजाए मौत और इसके साथ साथ 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया था। और जुर्माने की अदम अदायगी पर जो मुलजिम था उसको 2 साल जो मजीद कैद है वो भुगतने का हुक्म दिया गया था। जिसके बाद मुलजिम की जानिब से अपनी सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील दायर की गई थी 2018 के अंदर। और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला है वो सुना दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुलजिम की सजाए मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया है। जिसके बाद जो सेशन जज फैसलाबाद है उनकी जानिब से सुप्रीटेंडेंट जेल को मरासला लिख दिया गया। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में महकमा माहौलियात की कार्रवाई, फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाले और जिगजैग SOPs के खिलाफ वर्जी पर ईंटों के भट्टे को सील कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में महकमा माहौलियात की कार्रवाई हुई, फजाई आलूदगी का बाइस बनने और जिगजैग SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर ईंटों के भट्टे को सील कर दिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स साइकिलिंग मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च का ट्रैक छोटा होने से तालिबात गिरने लगी हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल कच्ची की तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स साइकिलिंग मुकाबले जारी हैं। गर्ल्स मुश्किलात का शिकार हैं। रेस्क्यू 1112 ने तलबा को करीबी अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा जहांगीर इस हवाले से। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च में साइकिलिंग का मुकाबला रखा गया था, जिसमें 11 मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबा जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी। अभी पहले 2 कॉलेजेस की बारी आई थी कि उस दौरान ही 4 तालिबा जो हैं वो यहाँ पर गिरी हैं, उन्हें चोटें लगी हैं, जबकि एक तालिबा जो है वो सीरियस थी, जिस पर 1122 जो है उसने उसको करीबी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में शिफ्ट किया। इस हवाले से अब चूँकि तमाम कोचेज़ ने एतराज़ उठाया कि यहाँ पर ट्रैक छोटा है इस कॉलेज में, तो इसका वेन्यू तब्दील किया जाए, जिस पर बोर्ड हुकाम और वेन्यू इंचार्ज जो है उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि अब जो कंपटीशन है इसको पोस्टपोन किया जाता है और नई तारीख और वेन्यू का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस हवाले से वेन्यू इंचार्ज मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च डॉक्टर सायरा खारम, उनसे बात करेंगे। मैं बताएगा कि अभी 2 मुकाबले हुए थे, 2 कॉलेजेस के 9 कॉलेजेस की बारी बाकी थी, लेकिन अनसर्टन सिचुएशन हुई। 2 तालिबात जो हैं वो सीवियर इंजरी उनको हुई और मजमूई तौर पर 4 तालिबात गिरी हैं और 1122 भी यहाँ पर आ चुकी थी। क्या कहती हैं, अब नेक्स्ट ये मुकाबले कब होंगे और क्या पहले से ये डिसाइड नहीं किया गया था कि इसको सारे कॉलेजेस या आपके ऑफिशियल्स देख लेते, ट्रैक छोटा था, या इसको अब पोस्टपोन करना पड़ा, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली गेम में जीत हार जिस तरह होती है, इस तरह गिरना भी होता है, चोटें भी लगना होती हैं, वरना वो गेम ही क्या, इस तरह तो कोई भी शख्स बाहर ना निकले। ठीक है, तो दूसरा साइकिलिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे यहाँ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पे एक तो प्रैक्टिस नहीं बच्चों की, मैंने जो देखा तो जो कॉलेजेस लाए हैं उनकी प्रैक्टिस इस तरह से नहीं थी और ट्रैक सबने देखा सुबह से ये कर रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। तो गेम को गेम समझ के करें, ज़िंदगी और मौत का खेल समझ के ना करें, इतनी ओवर स्पीडिंग
और ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे स्टेबल हैं जो जिनको चोट लगी थी। तब हमने सब कॉलेजेस के कहने पे वेन्यू को वापडस्टी में रख दिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक अब कोई भी डेट देख के शेड्यूल के मुताबिक उनको बताएंगे दिसंबर में, ताकि जो बच्चे गिरे हैं उनको ये ना रहे कि हम लोग गिरे हैं हम शिरकत नहीं कर सके। हम चाहते हैं कि वो फिर से आएँ और शिरकत करें और बताएं कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। बिल्कुल, जहां पर स्टूडेंट जिनको चोटें लगी हैं यकीनी तौर पर उनकी रिकवरी का वेट किया जाएगा और दोबारा मुकाबलों का एहतमाम किया जाएगा। वापस बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी चिन्योट के जिला अमीर चौधरी इस्लाम पर मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि गुज़िश्ता शब तहसील चौक में उन पर तशद्दुद किया गया, बहरना करके वीडियो बनाई गई। तशद्दुद करने वालों में पुलिस वाले शामिल थे। डॉक्टरों और पुलिस के मामले पर आवाज़ बुलंद करने पर निशाना बनाया गया। मौके पर मौजूद DSP और दीगर अहलकारों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। इंसाफ न हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। फेस्को की जानिब से झंग में लाइनमैन को तरबियत देने के लिए प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी बताएगा अवैस। बिल्कुल, जंग में लाइनमैन्स को तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने के लिए फेस्को की जानिब से सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें SC फेस्को जो है फैसल इमारत की जानिब से खुसूसी तौर पर शिरकत की गई। इस मौके पर लाइनमैन से मुलाकात भी की गई है, उनके मसाइल भी सुने गए हैं, मौके पर अहकामात भी जारी किए गए हैं। SC फैसल इमारत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, लाइनमैन इंपॉर्टेंट दर्जा रखते हैं फेस्को के अंदर जो है, क्या समझते हैं इनकी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फेस्को की सतह पर क्या इक़दाम मुमकिन किए जाए? जी, इनके लिए हमने सेफ्टी सेमिनार्स हमारे मंथली हमारे सब डिवीजन लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी और सर्कल लेवल पे भी इनकाद होता है उनका। और क्योंकि लाइन स्टाफ हमारा एक घर के लिए तो वो अहम असासा है ही है, महकमे के लिए बहुत ज़्यादा अहम असासा है। वो 10 साल लगते हैं जाके एक असिस्टेंट लाइनमैन जाके लाइनमैन बनता है वो। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए भी। तो इसलिए फिर सेमिनार हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी इनकी होती हैं बाकायदा। उसके अलावा गाहे बगाए सेफ्टी सेमिनार्स भी होते हैं। लेकिन महीने में एक दफ़ा सर्कल लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे सेफ्टी सेमिनार लाजमी मुनक़िद करना होता है, जिसमें हम इनको एक याद दहानी करवाते हैं। पता इनको सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ इसका एहसास दिलाते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके घर के लिए कितनी ज़रूरी है और इस महकमे के लिए कितनी ज़रूरी है। बताइएगा, लाइन्समैन को सेफ्टी आलात की फराहमी के हवाले से भी फेस्को की जानिब से इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं, इसको बताइएगा कि इसी कमी को दूर करने के लिए। शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में तस्वीरी नुमाइश जारी है। डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने सदारत की। बात कर लेते हैं खिलजा से। जी बताइएगा खिलजा, इस हवाले से। इस वक्त आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पे तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया है। फैसलाबाद के निजी स्कूलों ने इस तस्वीरी नुमाइश में हिस्सा लिया। आज ये तस्वीरी नुमाइश है वो जारी कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर आर्ट काउंसिल गुलाम अब्बास मौजूद हैं, जो बिज़ाते खुद एक शायर हैं। तो इनसे जानना चाहूँगी कि एक आम बंदा और एक जो शायर है उसकी नज़र में बहुत फ़र्क होता है, तो आप किस तरह से अपने अल्फाज में इनकी जो है पेंटिंग्स हैं उसको बयान करेंगे? देखिए जी, ये जो पेंटर है ये एक्चुअली रंगों से शायरी कर रहा होता है। तो कल बच्चों का काम देख के जो एक ताज़ा शेर हुआ है वो आपकी नज़र करता हूँ कि रंगों के इम्तिजाज से कुछ तो नया बना, रंगों के इम्तिजाज से कुछ तो नया बना, वरना ये हेर फेर गवारा नहीं मुझे। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने तो इस पेंटिंग को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात मौजूद है। आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आप किस तरह से बयान करेंगे? जी, कल ये बच्चों का मुकाबला हुआ है मुसव्वरी का और कैलीग्राफी का और ऑयल पेंट और मुख्तलिफ मीडियम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और बड़ा खूबसूरत नुमाइश है। और इंशाल्लाह कल जो है इसका रिज़ल्ट होगा और जो फाइनल बच्चे होंगे उनको सर्टिफिकेट और इनाम दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए।